और सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत टाकरे की। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में शाहीनों की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। कौमी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। भारत को जीत के लिए 192 रन का हदफ दे दिया गया। पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेट सिर्फ 29 रन के फर्क से गिर गई। बाबर आजम निफ सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 36 और अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर आउट। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बुमराह, रविंद्र और हार्दिक पांड्या ने दो विकेटें हासिल की। Gives himself room, long on, mid-on, taken, can't keep Bumrah out the action. They're not going to do that, that's a big slog, Shubman Gill, mid-wicket, that's another one. Oh, close. पाक भारत टाकरा शाहीनों की बैटिंग लाइन तो फ्लॉप हो गई है। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर पाक भारत टाकरा भी देखा जा रहा है। आज न्यूज़ में एंकर अरीबा खान हमारी साथी एंकर है, उस वक्त मौजूद है आर्ट काउंसिल में। मजीद तफसीलात अरीबा से जान लेते हैं कि शायकीन का क्या कहना है और फर्स्ट इनिंग गुजरने के बावजूद अब शायकीन क्या दिलचस्पी ले रहे हैं नेक्स्ट इनिंग में और उनकी क्या तासुरात है वो जान लेते हैं अरीबा खान से। अरीबा, आप मुझे सुन पा रही हैं, कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त शायकीन के क्या तासुरात देख रही हैं? जी रानी, मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानती हैं कि फर्स्ट इनिंग जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी बैटिंग का जो अमल था वो ख़त्म कर चुके हैं और जब मैच शुरू हुआ था तब हमारे हौसले बहुत बुलंद थे क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैच जो था उसकी बिगिनिंग हुई थी। बहुत मज़ा आ रहा था, सबको ही मज़ा आ रहा था। शायकीन क्रिकेट बहुत जोशो खरोश से मैच देख रहे थे। लेकिन जो ही बाबर आजम की विकेट गिरी, जब उन्होंने 50 रन अपने मुकम्मल किए, 49 रन पर रिजवान चले गए, उसके बाद बैक टू बैक जैसे ही विकेट्स गिरती गई तो हमने देखा कि क्राउड यहाँ से खासा कम होता चला गया। और जो क्योंकि शायकीन क्रिकेट हैं उनकी जो तवक्कुआत हैं पाकिस्तानी बैट्समैन से वो उनको मान पड़ती नजर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद है शायकीन क्रिकेट, उससे जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मैच इस वक्त देख रही हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर मैच देखने के लिए आई हैं? हाँ जी। आपने क्या देखा, मतलब पाकिस्तान ने किस तरह से बैटिंग की, क्या तवक्कुआत है आपकी पाकिस्तान टीम से? अपनी उम्मीदों को गिरते हुए ही देखा है बस। एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ शायद अच्छा खेल सकते हैं। जाहिर है, अंदाज़ा है कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यकीन है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन अपने मुल्क से, अपने प्लेयर से थोड़ी सी थी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ कुछ ना कुछ करेंगे। चलो अगर जीतते नहीं भी हैं तो इज्जत बचा के आएंगे, लेकिन उन्होंने 2 से रास्ते का सफ़र एक पलक में ख़त्म कर दिया, पता ही नहीं चला। तो बस थोड़े से नाउम्मीद है, लेकिन अगेन अपनी टीम है, छोड़ तो नाउम्मीदी है लेकिन एक उम्मीद की किरण भी रहती है क्योंकि अभी सेकंड इनिंग बाकी है और भारत को जो है वो अभी भारत की बैटिंग इस वक्त जारी होने वाली है। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं, आप प्लीज़ इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्रिकेट मैच देखने के लिए आई हैं, क्या उम्मीदें हैं? पाकिस्तान टीम क्या आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर पाई है? अभी तक तो नहीं उतरी क्योंकि बहुत बुरा मैच खेला पाकिस्तान ने, और लेकिन अभी उम्मीद बाकी है क्योंकि अभी बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, हो सकता है बॉलिंग अच्छी करे और क्योंकि हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हसन अली भी हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी, तो उन सबसे उम्मीदें हैं, हो सकता है बहुत अच्छी। पाकिस्तानी टीम के जो हमारे कैप्टन हैं उनसे क्या तवक्कुआत थी और कैसा लगता है कि वो क्या अपनी जो कारकर्दगी है वो क्या कैसी कारकर्दगी दिखा पाए? उनसे होप थी ऑब्वियसली कि वो सेंचुरी करेंगे क्योंकि हम लास्ट मैच में देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने और रिजवान ने। और श्रीलंका का मैच देखे तो ऑब्वियसली उसमें भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग जीते और हमने जो है कमबैक किया। तो इस मैच में भी हमें यही उम्मीद थी, बट ऑब्वियसली ये जो रन्स हो चुके हैं इसमें तो कोई होप नहीं है कि जीत सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ही उम्मीदों के साथ यहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे क्योंकि पाक भारत टाकरा जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारे यहाँ वर्ल्ड कप एक तरफ है लेकिन जब पाक भारत का मैच होता है तो उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। आप लोग भी ये बात अच्छे से जानते हैं, हम भी इस वीडियो में बैठ कर ये
मैच खूब एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही मैच का आगाज हुआ हम बहुत ही बताया, लेकिन अरीबा आपके साथ जो शायकीन क्रिकेट खड़े हुए थे उनकी बातें और उनके तासुरात देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं भी गम में जाने वाली हूँ, क्योंकि वाकई बहुत अफसरदा लग रहे थे। शायकीन क्रिकेट का इस इनिंग से पहले एक नया एक जोश और वलवला था, स्क्रीन लग रही थी, लग रहा था कि मतलब लोग शायकीन काफी उम्मीद कर रहे थे कि 300 साढ़े 300 का स्कोर होगा। फिर लोगों ने ये दुआएं करना शुरू कर दी कि यहाँ पे 200 का स्कोर हो जाए, लेकिन वो भी मुकम्मल ना कर सके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। साथ ही अरीबा हम रुख कर लेते हैं यासिर नजर की जानिब जो इस्लामाबाद में है। यासिर, वहां पे इस्लामाबाद की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहां पे शायकीन का क्या कहना है? जोश और वलवला यकीनन खत्म हो गया है, लेकिन अब क्या तासुरात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मुकाबला था इतनी मायूस कुन बैटिंग हुई और उसके बाद जितने भी शायकीन थे अब अपनी स्क्रीन्स पे देख जी चले गए। यासिर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम एक दफ़ा फिर आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आसपास हम देख रहे हैं शायकीन मौजूद है। अरीबा ने भी जिस तरीके से हमें अपडेट किया कि यहाँ पर भी जो व्यूअर्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद की किरण बाकी है। अभी हमने बॉलिंग करानी है, तो देखते हैं। हमारा बॉलिंग अटैक नो डाउट दुनिया में नंबर 1 है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हम फील्डिंग अच्छी करेंगे, बॉलिंग अच्छी करेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। अकील साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, मायूस कुन कारकर्दगी रही है शाहीनों की, और ख़ास तौर पर जब बाबर आजम कप्तान आउट हुए तो फिर टीम का पैनिक बटन दब गया और फिर खिलाड़ी ऐसे आउट हो गए, बल्लेबाज ऐसे लग रहा था जैसे अनाड़ी हैं और खजां के पत्तों की तरह झड़कर पवेलियन लौटते रहे और पवेलियन की राह लेते रहे। सवाए 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, उनके अलावा एक बैट्समैन हसन अली जो टेल एंडर हैं वो डबल फिगर में दाखिल हुए। बाकी 6 बैट्समैन जिनमें टेल एंडर भी शामिल हैं वो सिर्फ चंद रन 1-2 कर सके, कोई डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। यूँ आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइन है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही है और इंडियन बॉलिंग जो है उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के बखिए उधेड़ दिए हैं। और ये पाकिस्तान जिसको ऐसा लग रहा था जिस तरह स्टार्ट था अब्दुल्ला शफीक का और इमामुल हक का और फिर उसके बाद बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी है, एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि ये लंबी इनिंग्स खेलेंगे बैट्समैन और पाकिस्तान 300 प्लस कर लेगा और हो सकता है कि 350 भी कर ले। लेकिन जिस तरह आपने पहले बताया कि ऐसा मौका भी आ गया, जिस तरह बल्लेबाज खासतौर पर इफ्तिखार का मैंने खुद भी आंखों देखा। आपको बताता हूँ T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 मेलबर्न में, वहाँ भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे। जब प्रेशर आया तो इफ्तिखार अहमद वहाँ भी बिल्कुल ऐसे अनाड़ी खिलाड़ी की तरह दिखाई दिए, जिस तरह आज कुलदीप यादव ने उन्हें बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया और ऐसे लग रहा था कि पिछले T20 से T20 की तरफ ना आ जाएगा ना। पिछले मैचेस में देखें, बेशक पाकिस्तान जीत गया था श्रीलंका से भी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पे भी इतनी कोई खास नहीं रही थी। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है, आप दुरुस्त कह रही हैं रानी के ये जो है ना पाकिस्तानी बैटिंग ये चल जाए तो कमाल करती है और अगर गिरने पे आए तो आपने देख लिया ऐसे 191 रन पर ढेर हो गए हैं। गो के इंडियन जो बैटिंग जो पिच थी वो बैटिंग के लिए साजगार थी। जब थोड़ा बॉल पुराना हुआ है ना तो उस पर जो है रिवर्स स्विंग भी हुआ है, जिसका भरपूर कर रहे थे। इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच और आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना था, आज ही धड़ाधड़ गिरते चले गए। जिस तरह पिच की आपने जिक्र किया, पिच पे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए इंडिया में जितने मैचेस हुए हैं इतनी तेजी के साथ और इतनी ज्यादा सेंचुरीज नहीं बनी है जितनी इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं। और वजह यही थी कि पिच बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है बैट्समैन को, लेकिन आज तो कुछ और ही देखा हमने। आज बिल्कुल स्टार्ट जो पिच थी वो बिल्कुल बैटिंग के लिए साजगार थी। जब असल इसमें कमाल दिखाया बॉल ने, जब बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ है ना, 25-25 ओवर करने होते हैं दोनों एंड से बॉलिंग बॉल होता है, तो जब थोड़ा सा पुराना हुआ है 27 ओवर्स के बाद जो है ना थोड़ी रिवर्स स्विंग हुआ है, जिसका बुमराह ने भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने शादाब को भी और रिजवान को भी क्लीन बोल्ड किया और अच्छा उनका एक इन स्विंग गिरा और एक आउट स्विंग गिरा, उस पर वो ऐसे लग रहा था कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू होगा। और इसी तरह जब दूसरे एंड से बॉल पुराना हुआ है तो फिर जो बॉल स्पिन भी किया है। इसमें ये जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है और जब
विकेटें गिरती हैं तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कप्तान बाबर आजम के आउट होते ही पैनिक बटन दब गया और पैनिक बटन दब के साथ ही आप समझ लें कि जो पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पवेलियन लौटती रही। ये असल में प्रेशर जो था ना वो नर्व्स, ये मैच है ही नर्व्स का था, इसमें टेक्निक या बैट पिच का कोई कमाल नहीं था, इसमें सिर्फ प्रेशर का सारा गेम था, इसमें सिर्फ नर्व्स को कंट्रोल करने का गेम था, इस पे सिर्फ हमारी टेक्निकलिटीज नहीं काम आई बिल्कुल भी। लेकिन साथ ही रहिएगा, एक बार फिर रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, सिचुएशन तो आपके सामने है, शायकीन भी आपके सामने है, उनके तासुरात भी आपके सामने हैं। एक इनिंग खेली जा चुकी है, अगली इनिंग का लोग वेट कर रहे हैं, ब्रेक के बाद उसमें भी खेला जाएगा। वहां पे जहां मौजूद है वहां क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जितना बड़ा टाकरा था, जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी और जितनी पाकिस्तानी टीम से हमारे शायकीन क्रिकेट पुरुमीद थे, इतनी मायूस कुन बैटिंग की गई है। और तकरीबन जो तवक्को ये की जा रही थी, जो सुबह से यहाँ शायकीन मौजूद थे उनकी तरफ से कि 300-350 का एक बड़ा हदफ देने में पाकिस्तानी टीम जो है वो कामयाब होगी, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये रही कि 200 का हदफ भी पूरा करने में पाकिस्तानी टीम जो है वो नाकाम रही। तो इसके बाद खासी यहाँ पे जितने भी शायकीन हैं इनमें मायूसी है, और मायूसी इसलिए भी है कि क्योंकि हमारा रवायती हरीफ जो इंडिया है उसके लिए वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का स्क्रीन लगाई गई थी, खचाखच जितनी भी जगह थी स्क्रीन जहाँ पे लगाई गई थी वो भरी हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तमाम जिस जगह मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे भी शायकीन ज़्यादातर जो है वो जा चुके हैं, मायूस हो चुके हैं बैटिंग से, और बैटिंग लाइन की मायूसी की वजह से वो यहाँ से चले गए। बुनियादी वजह यही नजर आई है कि बैटिंग में जितने भी प्लेयर्स हैं कोई भी जाम के। बिल्कुल यासिर नज़र, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि बैट्समैन बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि पिच भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, तो लिहाजा एक अच्छा टारगेट देने में हम कामयाब रहेंगे, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। अकील, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर का देखा जाए तो ये वाला मैच होता है, यानी कि भारत के साथ जो मैच होता है हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, दूसरे लोगों के लिए भी, ना सिर्फ देखने वालों के लिए, खेलने वालों के लिए भी। लेकिन इस पूरी चीज़ में आपने नोटिस किया जैसे ही बाबर आजम आउट हुए हैं उसके बाद बजाय इसकी मैच्योरिटी शो की जाती, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई जाती, पिच पे टिका जाता है, एक मैच्योर तरीके से खेला जाता, एक के बाद एक गिरते चले गए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, मैंने पहले भी कहा कि कप्तान बाबर आजम पर सारी जिम्मेदारी थी और इस मैच का, क्योंकि ये बड़ा मैच था, ये दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा है, हाई वोल्टेज है, इसमें तमाम दुनिया की नज़रें होती हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पहले कहा है कि इसमें कोई बैटिंग टेक्निक या टेक्निकलिटीज या स्किल्स का कोई कमाल नहीं, इसमें सिर्फ नर्व्स पर कंट्रोल रखना होता है, साफ शिकल मैच होता है। इसमें सिर्फ जो ही बाबर आजम कप्तान जब पवेलियन की राह ली उन्होंने, तो उसके बाद पैनिक बटन ऐसा दबा और फिर खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल क्लब लेवल के खिलाड़ी हों और पाकिस्तान जो इंडियन बॉलिंग के सामने वो बिल्कुल तहस नहस हो गए। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि कुलदीप यादव जो है वो अंदर बॉल ला रहे हैं या बाहर वो गुगली करा रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर चाइना मैन है, वो गुगली भी करते हैं, और जब उन्होंने गुगली की तो उनको इफ्तिखार को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं आपने तकरीबन पूरे इनिंग की हमसे डिस्कशन की है कि क्या हो सकता था और क्या आगे होगा, मजीद आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे, बात करेंगे। एक बार फिर रुक कर लेते हैं, आर्ट्स काउंसिल में हमारी साथी एंकर अरीबा खान मौजूद हैं। अरीबा, इस वक्त आप क्या देख रही हैं और इस वक्त कुछ खबरें भी आपके पास मौजूद है, बताइएगा। I think the reason why that Square fielder was pushed back because Shaheen is not bowling well. Once it's bowling well, you don't need that fine leg fielder inside. रानी, भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर से हमें नाकाम होती दिखाई दे चुकी है। अगर हम बात करेंगे कराची में, क्योंकि काफ़ी जगहों पे स्क्रीन्स लगी हैं, लोग बहुत खुशी और जोशो खरोश के साथ मैच देखने के लिए आए हुए हैं। रुक कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा आज न्यूज़ उरूज रिजवी भी एक जगह पर कराची के मॉल लकी वन में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहाँ वो क्या माहौल देख रही हैं। उरूज, बताइएगा लोग किस तरह से जो है, अब क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खत्म हो चुकी है और इंडियन बैटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या देख रही है, क्या मनाजर देख रही हैं वहाँ पर?
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के लकी वन मॉल में, जहां पे काफ़ी बड़ी स्क्रीन का एहतमाम भी किया गया है। यहाँ के जितने भी शायकीन हैं अब वो उदास नज़र आ रहे हैं। हम मालूम करते हैं कि इनको अब कितनी उम्मीद बाकी रह गई है। हमें बताएगा आपको कितनी उम्मीद बाकी रह गई है। बैट्समैन ने तो सही मतलब क्या नाम है मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद हमें बहुत दुख हुआ, उसके बाद तो लगातार आउट होते गए, लेकिन बॉलर्स से थोड़ी उम्मीद है, जैसे शाहीन आफरीदी है, उनसे थोड़ी उम्मीद है कि शायद वो खेल सके। शायकीन जहां उदास है वहां उनको उम्मीद भी बाकी है कि शायद जो है पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सके, क्योंकि अभी बॉलिंग के टाइम बाकी है। क्या पता कि पाकिस्तान अभी अच्छी बॉलिंग दिखाकर ये मैच जीत ले। जी उरूज रिजवी ने हमें कराची से अपडेट किया। उरूज बहुत शुक्रिया। आप रुक कर लेते हैं हैदराबाद पर और जानते हैं वसीम खान से कि वहाँ पर वो क्या माहौल देख रहे हैं, शायकीन क्रिकेट के अंदर कितना जोशो बलबला आप भी पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए मौजूद है। वसीम खान अपडेट कीजिएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा है। हैदराबाद में भी इस क्रिकेट मैच के हवाले से इंतहाई जोश खरोश है। हैदराबाद का गुलजान आबाद इलाका है, फरीदाबाद। यहाँ के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है ताकि पूरे मोहल्ले के लोग और नौजवान जो हैं इस मैच को एंजॉय कर सकें। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि आज का जो मैच है उसमें क्या तवक्कुआत हैं और क्या लगता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं कहूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान विन करेगा। जी बिल्कुल, जो शायकीन क्रिकेट है उनका यही कहना है कि ये मैच एक इंतहाई फैसला कुन मैच होगा जिसमें पाकिस्तान की फतह होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम खान और उरूज रिजवी ने हमें हैदराबाद और कराची से अपडेट किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो है वो इंडियन टीम की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और एक ओवर में 10 रन भी बन चुके हैं। उम्मीद जो है वो अभी भी बाकी है क्योंकि पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग जो है, जैसे कि सादिया ने भी बताया कि वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है, लेकिन वेदर का भी क्योंकि इशू है। सुबह वहाँ पर काफ़ी धूप थी लेकिन शाम को वहाँ पर ओस पड़ेगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बॉल जो है वो उस तरह से करवा पाएंगे या नहीं, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रीबा। आप आर्ट्स काउंसिल से हमें सब कुछ बता रही थी डिटेल भी और शायकीन के तासुरात भी उन्होंने बताया। कराची और हैदराबाद से भी आपने अपडेट किया और अब ये है कि भारत की बैटिंग इस पर स्टार्ट की जा चुकी है, वो जारी है। देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। वर्ल्ड कप पाक भारत टाकरा मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।